हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मेरी जो वीडियोस है वो आप लोगों को पसंद आ रही होगी। स्टूडेंट्स, हमारी जो पिछली क्लास थी उस क्लास के अंदर मैंने आपको कुछ फाइलम्स के नाम बताए थे, साथ ही साथ मैंने उसके अंदर आपको कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स भी बताई थी। फाइलम्स के नाम आई होप कि आप लोगों ने याद कर लिए होंगे। मैं आपसे ये उम्मीद लगा सकती हूँ कि आप लोग जो है फाइलम्स के नाम याद करके आए हो आज। और देखिए, उसके बाद हम पढ़ेंगे वर्गीकरण के आधार, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस हम पढ़ने वाले हैं। इसमें सबसे पहला जो आधार है वो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संगठन का स्तर। और संगठन का मतलब यानी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हुआ कि हमारी जो फाइलम्स है उन फाइलम्स में से कुछ फाइलम्स के जो एनिमल्स हैं वो सेल के बने, यानी कि वो उनका संगठन का स्तर कैसा है, कोशिकीय है, यानी कि वो कोशिकाओं, उनमें सिर्फ कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं का कोई समूह प्रेजेंट नहीं है। इसके अलावा हो सकता है वो ऊतक से बने हों, ठीक है। उसके अलावा हो सकता है वो अंग उनमें उपस्थित हो, या इसके अलावा हो सकता है कि अब उनके अंदर अंग तंत्र भी उपस्थित हो। अगर उनके पास सिर्फ और सिर्फ कोशिकाएं हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इनका जो संगठन का स्तर है वो कोशिकाएं हैं, और यहाँ पर कोशिकाएं जो है वो दूर दूर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर जो इसका एग्जाम्पल होगा वो है अपना सबसे पहला फाइलम पोरीफेरा। कौन सा? पोरीफेरा। इसके बाद अपन बात करते हैं ऊतक की, यानी कि टिश्यू की अपन बात करते हैं। यहाँ पर इसका मतलब हुआ है कि ये जो सेल्स है वो आपस में जुड़ करके इसने क्या बना लिया, ऊतक बना लिया है, टिश्यू बना लिया है। और याद है मैंने आपको बताई थी कि पोरीफेरा के बाद में जो दो फाइलम होंगे वो हमेशा क्या होंगे, सिस्टर फाइलम है एक तरीके से, यानी कि वो दोनों है ना हमेशा साथ में आएंगे। तो ऊतक के अंदर दो हमारे फाइलम है, एक तो सिलेंट्रेटा और एक फाइलम है अपना टीनोफोरा फाइलम। क्या नाम है? टीनोफोरा फाइलम, ठीक। फिर अंग है, यानी कि अब ऊतकों ने मिलकर के यहाँ क्या बना दिया है, अंग बना दिया है, ऑर्गन बना दिया है। तो जो ऑर्गन है उसमें आपको एक एग्जाम्पल ध्यान रखना है, वो है प्लेटीहेल्मिन्थेस। क्या है? प्लेटीहेल्मिन्थेस। इसके अलावा अनदर फाइलम आपको याद होगा, जैसे कि एस्केल्मिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोडेटा। ये सारे फाइलम्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, ऑर्गन सिस्टम, यानी कि अंग तंत्र जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है। तो एक है ना खास बात इसके अंदर आपको क्या ध्यान रखना है कि देखो पोरीफेरा तो देखो सभी को याद होता है। ये जो अपना पोरीफेरा फाइलम होता है ना, ये पहला फाइलम है जो कि सबको याद होता है। ये अब ये पहला फाइलम जो कि सभी को याद होता है, तो इसमें तो कोई आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। यानी कि सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, सेल, और सबसे छोटा फाइलम कौन सा है, पोरीफेरा। तो यहाँ पर पोरीफेरा के अंदर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, कोशिकीय। फिर अपने ये जो दोनों फाइलम्स हैं बच्चे, ये दोनों फाइलम जो है उनके अंदर कैसा स्तर होगा, ऊतक स्तर होगा। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आपको ध्यान रखनी है वो ये है प्लेटीहेल्मिन्थेस, यानी कि एक ही फाइलम ऐसा है जिसके पास ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, यानी अंग स्तर का संगठन होगा। और बाकी सभी तो इनमें याद करने की कोई दिक्कत नहीं है। देखो आप ये अगर आपको सीक्वेंस से सारे फाइलम याद है ना, तो उसमें से आपको सिर्फ 4 ही फाइलम याद रखने हैं, क्योंकि बचे हुए जितने भी फाइलम्स है ना उन सब में क्या होगा, अंग तंत्र होगा। तो पोरीफेरा के अंदर कोशिकाएं हैं, सिलेंट्रेटा टीनोफोरा के अंदर ऊतक है, प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंदर अंग है, बाकी सभी के अंदर क्या है, अंग तंत्र है। तो बाकी आप लोगों को दिक्कत होगी नहीं। अब हम अपना सेकंड फाइलम भी देखते हैं, या सेकंड अपना जो वर्गीकरण का आधार है वो अपन देखते हैं। तो यहाँ पे जो सेकंड होगा वो होगा जनन स्तर। क्या होगा बच्चे? जनन स्तर। जनन स्तर का मतलब क्या है, जर्म लेयर। क्या होता है? जर्म लेयर। अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। देखिए, आपको पता है कि एक स्पर्म होगा, ये स्पर्म किससे जाके फर्टिलाइज होगा, ओवम से। जैसे स्पर्म और ओवम ये जो गेमेट्स हैं, जैसे ये आपस में फ्यूज़ होते हैं, संलयित होते हैं, यानी कि जैसे इनका निषेचन, फर्टिलाइजेशन होता है, तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है, ठीक है। जाइगोट के बाद मोरुला बनता है, मोरुला के बाद ब्लास्टोसिस्ट बनता है, उसके बाद हमारा बनता है गेस्टुला। क्या बनता है? गेस्टुला।
तो देखिए जाइगोट जो है उसमें सिंगल सेल होगी, यहाँ पे 8 to 16 सेल होगी, यहाँ पे 16 प्लस सेल होगी, उसके बाद क्या बनेगा गैस्ट्रुला। तो ये जो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट की जो गैस्ट्रुला फेज होती है, इसी गैस्ट्रुला फेज के अंदर क्या बनती है बच्ची, जर्म लेयर बनती है। क्या बनती है, जर्म लेयर। अगर मैं अपनी बात करूं ह्यूमंस की, तो हमारे पास कितनी जर्म लेयर बनती है, 3 जर्म लेयर बनती है। कौन कौन सी, एक तो बाहर जो बनती है उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्टोडम। अंदर जो बनती है उसको क्या बोलते हैं, एंडोडम। और बीच में जो बनती है वो बच्चे, वो है मेसोडम। क्या होगी, एक्टोडम, एंडोडम एंड मेसोडम। लेकिन ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ना कि जितने भी अभी तक फाइलम्स आए हैं और सारे ऑर्गेनिजम्स आए हैं वो फुल्ली डेवलप्ड हो। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सभी के अंदर 3 जर्म ले हो, 3 जनन स्तर हो सकता है किसी के अंदर 2 जनन स्तर भी हो। तो वो जो दो जनन स्तर होंगे वो होंगे एक्टोडम और एंडोडम। क्या होगा, एंडोडम और एक्टोडम। यानी कि इनके पास बेटा जी मेसोडर्म नहीं होगी। क्या नहीं होगी, मेसोडर्म नहीं होगी। तो आइए अपन पढ़ते हैं। ओके, तो जर्म लेयर जो है, उस जर्म लेयर जनन स्तर के बेस पे कितने टाइप होते हैं बच्चे, ये होता है एक तो डिप्लोब्लास्टिक और एक होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक। इधर बनाते हैं इसको, इधर लिखते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, देखिए अब ये जस्ट मैंने आपको बताया कि अगर मेरे पास ट्रिप्लोब्लास्टिक है, इसका मतलब मेरे पास एक एक्टोडम होगी। ठीक है, इसको एक्टोडम को मैं थोड़ा सा डेवलप बना देती हूँ। ठीक है, ये मेरे पास एक्टोडम है। ठीक है, इसके अलावा मान लीजिए ये मेरे पास एंडोडम है। यानी कि मैं अपना इसका नाम लिख देती हूँ पहले। ये क्या है, अपनी एंडोडम है जो कि इनर लेयर है। ठीक है, और ये बाहर की तरफ मैंने क्या बनाया था, एक्टोडम बनाया था। ठीक है, उसके बाद ये जो बीच में है उसको अपन क्या बोलते हैं, मेसोडम। क्या है, मेसोडम है। ठीक है, अभी मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर रही हूँ, सिर्फ मैंने इतना बताया कि ट्रिप्लोब्लास्टिक के अंदर 3 जर्म लेयर होगी, एक्टोडम, एंडोडम एंड मेसोडम। जबकि डिप्लोब्लास्टिक है उसमें मेरे पास कितनी जर्म लेयर होगी, 2। कौन कौन सी, तो देखो सबसे बाहर जो होगी वो होगी मेरी एक्टोडम। सबसे बाहर कौन सी होगी बच्चे, एक्टोडम। ये है अपनी एक्टोडम। ठीक है, और अंदर जो है वो मुझे मिली एंडोडम। ये है अपनी एंडोडम। इसका मतलब आपको ये पता चल गया होगा कि यहाँ पे फ़र्क किसका है, मेसोडम का। ट्रिप्लोब्लास्टिक के अंदर और डिप्लोब्लास्टिक दोनों के अंदर एक्टो और एंडोडम दोनों होगी, लेकिन मेसोडम दोनों के अंदर नहीं होगी। तो फिर यहाँ पर जो है, इसी जो बेचारे अपने स्पेस है यहाँ पे एक्टोडम और एंडोडम के बीच का, तो यहाँ पर मेसोडम तो होती ही नहीं है। तो फिर क्या प्रेजेंट होती है, यहाँ पे अपने मेसोडम तो होती ही नहीं है। तो क्या प्रेजेंट है, तो बच्चे यहाँ पे मेसोगिलिया प्रेजेंट होता है। और ये मेसोगिलिया क्या होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर। क्या होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी कि ट्रिप्लोब्लास्टिक में एक्टो, एंडो और मेसो तीनों होता है। डिप्लोब्लास्टिक में एक्टो और एंडो होगा, मेसोडम नहीं होगा। मेसोडम की जगह मेसोगिलिया होगी, और मेसोगिलिया जो कि एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होती है। लेकिन आप याद करो अपना पोरीफेरा, इधर आओ। पोलीफेरा का मतलब देखो, डर्म का मतलब क्या होता है, जैसे आप लोगों ने कभी ना कभी तो ये चीज़ सुनी होगी कि डर्म का मतलब होता है एक लेयर।
डर्म का मतलब क्या होता है, लेयर। ये अपने ये मतलब डर्म क्या है, लेयर ही तो है। देखो यहाँ पे अपने ये डर्म का मतलब एक्टो, एंडो, मीजोडर्म, इनका मतलब डर्म का मतलब क्या होता है, लेयर। अब सेल की लेयर तभी बनेगी ना जब सेल आपस में जुड़ी हो। इसका मतलब मैंने भी बताया कि पोरीफेरा के अंदर तो सेल जो होती है वो दूर दूर होती है। इसका मतलब ये हुआ कि बेचारे मेरे पोरीफेरा फाइलम के पास तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि कोशिकीय स्तर का संगठन है। अब कोशिकीय स्तर का संगठन है तो यहाँ पर तो कोई भी लेयर होगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो सेल आपस में जुड़े ही नहीं है। अब दो फाइलम बचे मेरे, कौन से, सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा। तो मेरे जो फाइलम है बेटा सिलेंट्रेटा और मेरे फाइलम टिनोफोरा, बेचारे ये दोनों कहाँ आ जाएंगे, मेरे डिप्लोब्लास्टिक के अंदर। बाकी बाकी प्लेटीहेलमिन्थेस से लेकर के कोडेटा तक जो भी फाइलम्स हैं वो सब कहाँ आएंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक के अंदर आएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ जो है आप लोगों को बहुत ध्यान रखनी है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो वर्गीकरण के आधार है वो हमने आज 2 कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट जो है बाकी के वो अपन अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ये वीडियो आपको कैसे लगी मुझे ज़रूर बताना। कोई आपको इंडिविजुअल चैप्टर मुझसे पढ़ना है या कोई टॉपिक पढ़ना है तो मुझे ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, ताकि मैं वो वीडियो आप लोगों के लिए जैसे मुझे टाइम मिलता है तो मैं आप लोगों के टाइम निकाल के और वो वीडियो अपलोड कर सकूँ। प्लस मैं जो है जैसे अपना चैप्टर वगैरह कंप्लीट होता है तो उसके बाद मैं नोट जो अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूँगी, और जल्दी ही मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल का नाम भी बता दूँगी। ठीक है, तो बने रहेगा मेरे साथ और कमेंट करते रहिए, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। और थैंक यू सो मच, आगे बढ़ते रहो।